हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो जी आज जो है ना, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे मेरे पास ये कपड़ा है, मेज़रमेंट के लिए है, अस्तर है और जो ब्लाउज़ पीस है वो है। तो सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं और मैं आज ना इसकी पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये ब्लू कलर का मेरे पास अस्तर है इसका, और ये जो है ना ब्लाउज़ पीस ये है। इसको जो है ना सबसे पहले हम कटिंग करेंगे ब्लाउज़ पीस की, तो जो अस्तर होता है ना उसकी, तो उसकी कटिंग सबसे पहले होती है। तो यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले इसको रख लूँगी, 4 फोल्ड कर लूँगी इसको। ठीक इसी तरीके से इसकी 4 फोल्ड रख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो ब्रेस्ट है ना उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसको रखना है। तो ब्रेस्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रेस्ट और कमर की मेज़रमेंट लगती है, हिप वगैरह की नहीं लगती है। तो जितनी भी ब्रेस्ट है वो कमर से कम ही होगी, तो उसके हिसाब से आप इसको रख दीजिए। तो यहाँ पे जो है ना मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो ब्रेस्ट है ना वो है 36 और जो कमर है वो आई है 32। तो 36 इसकी ब्रेस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले निशान लगाएंगे यहाँ पे तीरे का, फिर इसके बाद मुड्ढे का निशान लगाएंगे। और तीरे का निशान हमेशा हम जो पतले बंदे होते हैं उनका 6 ही लगाते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं 6 से तो वो गिरते हैं। उसके बाद 6.5 होते हैं जो मुड्ढे के, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे निशान लगाना है। ब्रेस्ट हमारी 36 है तो उसका 4th पार्ट है 9 और 9 to 11, तो प्लस 2 इंचज़ हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और ऐसे ही सेम एज़ बिल्कुल कमर का निशान लगाएंगे। कमर का जो मेज़रमेंट है वो है 32, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने 8 and 2 प्लस किया है। तो 8 to 10 प्लस किया है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे जो है ना दोनों को, एक्स्ट्रा को और फिटिंग को, दोनों को मिला दिया है। जस्ट उसके बाद कर दी है मैंने इस पर कटिंग, दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया है। जस्ट उसके बाद यहाँ पे गले का निशान लगाया जाएगा। और ये देखिए गले का निशान मैंने लगा दिया है और करीब 10 इंचज़ पे मैंने गला कट किया है। तो अस्तर से ही कट कर लिया है। जो बैक वाला गला है ना वो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ही चाहिए था। और उसके बाद जो बैक वाली प्लेट्स होती है ना वो इस तरीके से लगती है, 3.5 नीचे से और ऊपर से हम लगाते हैं 10.5। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्लेट्स रख दी हैं। और दूसरी तरफ भी सेम इस तरीके से हम ये निशान लगा देंगे। और ये देखिए 10 इंचज़ पे हमने ये प्लेट्स लगा दी है। और उसके बाद बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट की भी मेज़रमेंट लगा देंगे उस पर। और गला हम जो है ना आगे के हिसाब से थोड़ा कम ही रखेंगे, 6 6.5 के आसपास गला बिल्कुल ठीक आ जाता है। इवन 6.5 ही है ना, 6.5 बिल्कुल एक कॉमन सा मेज़रमेंट है कि 6.5 पे आप तब भी गला बनाएंगे ना ब्लाउज़ का तो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आएगा। और ना आपको बड़ा लगेगा ना ज़्यादा छोटा लगेगा। सेम एज़ बिल्कुल हम प्लेट्स लगाएंगे यहाँ पर भी। और ये पैडेड ब्लाउज़ है तो इस पर एक ही प्लेट्स लगेगी जो नीचे वाली होती है। तो प्रिंस कट ब्लाउज़ में हम कट कर देते हैं साइड में से, लेकिन इस वाले ये पैडेड ब्लाउज़ है सिंपल वाला, तो इसमें जो है ना मैं पैडेड लगाऊंगी, सिर्फ उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे प्लेट्स डालूंगी। सो फ्रेंड्स ये कपड़ा बचा है मेरे पास, इसको मुझे बनानी है इसमें स्लीव्स। तो कपड़ा जो है ना जिस हिसाब से निकलता है, क्योंकि जिस हिसाब से अस्तर वगैरह में तो हम अंदर जोड़ लगा भी सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अगर ब्लाउज़ पीस में कपड़ा कितना है उस हिसाब से मुझे यहाँ पे जो है ना स्लीव्स कट करनी है। क्योंकि ब्लाउज़ पीस जो है ना कोई कम काट देता है, कोई ज़्यादा काट देता है, उस हिसाब से जो है ना कभी कम बढ़ जाता है ज़्यादा। तो अस्तर में तो हम पूर्ति कर देते हैं जोड़ वगैरह लगा के, लेकिन ब्लाउज़ पीस में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे जो है ना जितनी निकली थी करीब 8 इंचज़ की प्लेट वो निकली थी स्लीव्स, और वो मैंने यहाँ पे कट कर दी है। तो स्लीव्स वगैरह कट हो गई हैं। जस्ट उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ पीस को कुछ इस तरीके से बिछाया है। जहाँ मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे कच्चा करने से काम हो जाएगा वहाँ मैंने कच्चा कर दिया। और जहाँ मुझे लगा कि मेरे को ये पलटने हैं तो उस हिसाब से मैंने ब्लाउज़ पीस को रख के उसके ऊपर अस्तर की जो कटिंग की है उसको बिछा के मैंने कटिंग कर ली है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स वगैरह की भी कटिंग कर ली है मैंने। सारी चीज़ों की कटिंग करने के बाद फिर यहाँ पे इनको जोड़ना किया शुरू। तो अच्छा यहाँ पे जो है ना ब्लाउज़ पीस कम था, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। इसमें स्लीव्स जो है ना पूरी नहीं निकल पाई, मतलब जिनको चाहिए थी ना उनको करीब 10 इंच की स्लीव्स तो चाहिए ही चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई इतनी, क्योंकि ब्लाउज़ पीस वो लोग खुद काट के ला के देते हैं और उस हिसाब से ला के देते हैं। हम अगर काटते तो अपने हिसाब से काटते हैं स्लीव्स के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं था ना, जो मेरे पास कटे कटाए आए थे ये कस्टमर के थे, तो इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने ना इस तरीके से इसको रख दिया है और कट कर दिया है।
और सारी चीज़ें अलग कर दी हैं मैंने। कच्चा किसी पे भी नहीं किया आज, क्योंकि मुझे कच्चा नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे आज इनको सिलाई से ऐसे ही कवर करना है, इस वजह से। तो जी चलिए, अब कटिंग एंड मेज़रमेंट दोनों काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं। जस्ट उसके बाद यहाँ पे स्टिचिंग वाला काम जो है ना बाकी है। तो यहाँ पे सिलाई करना करते हैं शुरू। और सबसे पहले जो है ना स्लीव्स ली है। स्लीव्स को जो है ना मुझे पलटना है, तो इस हिसाब से मैंने इस पे लगाई है सिलाई, ताकि जो है ना अभी मैं उल्टी तरफ से सिलाई जो लगा रही हूँ वो सीधी तरफ आके बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो अस्तर को जो है ना मैंने इस तरीके से पलटा है, और एक सिलाई जो है ना मुझे यहाँ पे लगानी है, जो ऊपर से लगती है ना, लब की सिलाई बोलते हैं इसे, एक पैर की सिलाई, वो लगानी है। तो इसको आप रफ़ नहीं लगा सकते, सिलाई जो है ना ठीक होनी चाहिए, ताकि जो है ना अंदर से इसको अच्छे से स्लीव्स को दबा दे। अच्छा, ऐसी स्लीव्स वगैरह रेडी करते हैं हम, तो इसमें तुरपाई वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत अच्छे से और बहुत इजीली रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको कवर किया है, और यहाँ पे एक सिलाई मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा दूँगी। तो अगर आप चाहें तो किनारी पे सिलाई लगा सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास इसकी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है। जस्ट उसके बाद मैं एक रफ़ सिलाई जो है ना साइड में लगा दूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, मैंने इस पर कच्चा नहीं किया है। तो इसको है ना बिल्कुल सेट बिठाने के लिए मुझे एक रफ़ सिलाई इस पर लगानी होगी, ताकि ये इधर उधर ना हिले। तो बस यहाँ पे जो है ना एक रफ़ सिलाई मैंने इस पर लगा दी है। चलिए, स्लीव्स को रेडी कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है फ्रंट और बैक पार्ट्स को रेडी करने की। तो सबसे पहले जो है ना जो प्लेट्स मैंने डाली हैं उनको मैं रेडी कर लूँगी। और गले जो है ना मैंने इसी तरीके से रेडी किए हैं। गले पे मैंने जैसे कि स्लीव्स को रेडी किया था ना, सिलाई लगा के पलट दिया था, उसी तरीके से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को भी सेम इस तरीके से गले पे सिलाई लगाई और पलट दिया अंदर की तरफ। तो बिल्कुल वो वाला जो प्रोसेस था वो बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट आ गई थी प्लेट्स लगाने। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने फ्रंट पार्ट पे ना प्लेट्स लगा दी हैं। अस्तर जो है ना डबल लगाया है, एक अस्तर अंदर की तरफ था, एक अस्तर बाहर की तरफ था। उसके बाद जस्ट यहाँ पे अब मैं ये जो कटोरियाँ हैं ना ये सेट करूँगी, पैडेड बोलते हैं जिनको। तो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ऐसे कॉर्नर पे मैंने एक निशान लगाया है इस तरीके से। दोनों जो पैडेड है ना दोनों पे निशान मैंने कॉर्नर पे इस तरीके से लगा दिया है। और अब जो है ना मैं इसको सुई की हेल्प से एक बार सेट कर दूँगी। तो सुई से हम इसलिए सेट करते हैं ताकि ये अच्छे से हिले डुले ना, बिल्कुल एकदम से सेट हो जाए। जो प्लेट्स हमारी डली है ना 10 इंचज़ की जो प्लेट थी, और ध्यान रखिए ये जो किनारी वाला साइड है ना ये हमारा अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ हमारा बिल्कुल प्लेन वाला हिस्सा आएगा। और प्लेट्स का जो एंड है जहाँ पे हमारी 10 इंचज़ की प्लेट्स जो है ना शुरू होती है ऊपर की तरफ से, उसी बिल्कुल कॉर्नर पे मुझे वो निशान रखना है जो कि मैंने चौक से लगाया है। और फिर उसके बाद इस तरीके से इसको सुई से कच्चा कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे एक को मैंने सेट कर दिया है, और दूसरी को इसी तरीके से मैं दूसरे भी सेट कर दूँगी। तो जो फ्रंट पार्ट का 10 इंचज़ वाली प्लेट थी उसको लास्ट में बिल्कुल ऐड कर दिया है, और यहाँ पे ये प्लेट्स और जो पैडेड है दोनों को एक साथ जॉइंट कर दिया है इस तरीके से। तो ये देखिए अब ये पैडेड कहीं नहीं हिलेंगे बिल्कुल भी। तो मुझे करना क्या है, एक सिलाई मुझे ऐसे ही लगानी है जैसे कि प्लेट्स डली हुई है। तो मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी, अंदर की तरफ से इसको सिलाई मशीन में डाल देंगे और इस तरीके से एक सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी लगा देंगे, ताकि ये अंदर से बिल्कुल हिले डुले ना। वैसे तो कच्चे की हेल्प से भी ये थोड़ा बहुत घूम जाएगी, हिल जाएगी, तो इसीलिए ना एक सिलाई ज़रूर लगाते हैं। चाहे तो आप दोनों तरफ से, चारों तरफ से जो गोलाई की शेप में उस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं, चाहे तो आप एक सिलाई कुछ इस तरीके से लगा के इसको सेट कर सकते हैं। तो तरीके दोनों ही बेस्ट हैं, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी हिले डुलेगी नहीं, एकदम से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ एकदम सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक पे मैंने सिलाई लगा दी है, अब मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ी चाल बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि छोटी चाल पे ना चलती नहीं है बिल्कुल भी। छोटी मशीनें जो होती हैं वो नहीं चलती हैं, तो जो अगर बड़ी मशीन होती है तो वो ईजिली चल जाती है। अच्छा, मेरे पास जो है ना है बड़ी मशीन, लेकिन इस वक्त जो है ना थोड़ी सी उसमें दिक्कत चल रही है इसी वजह से। तो अब देखिए मैं इसको सेट करके आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल एकदम सेट करके इस तरीके से आएंगे ये हम देखिए। अब आप बताइए मुझे, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं ये। तो अभी सिर्फ मैंने एक आपको आइडिया दिया है, अब जस्ट उसके बाद मैं चारों तरफ से जब सिलाई लगा दूंगी तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब बारी आती है इनको जॉइंट करने की, फ्रंट और बैक पार्ट को। तो मैं जॉइंट कैसे करती हूँ, पहले मैंने एक सिलाई जो है ना कंधे पे सीधी तरफ लगाई है इस तरीके से। अब मैं इसको पलट दूँगी और उल्टी तरफ एक सिलाई लगा दूँगी। इसी तरीके से दूसरे मुड्ढे पे भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे कंधे पे। और ये देखिए
इससे क्या होता है, आपका ओवरलॉक वाला जो काम है ना वो बचता है, और ब्लाउज़ की फिनिशिंग इतनी अच्छी लगती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। अब देखिए मैंने उसको पलटा और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा दी। तो एक सिलाई मैं यहाँ पे लगा दूँगी, ये देखिए। तो अब देखिए ये अच्छे से कवर अप हो गया है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी ओवरलॉक वगैरह की। चाहें तो आप डबल सिलाई कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये वाली सिलाई हमेशा हम ऐसे ही लगाते हैं, इस तरीके से जैसे मैंने कंधे पे लगाई है, मैं चारों तरफ से एक सिलाई लगा दूँगी, और इसी तरीके से जो फिटिंग की सिलाई मैं लगाऊंगी उसको इसी तरीके से भी मैं लगा दूंगी चारों तरफ से। उसके बाद ही हम इसको फोल्ड, अंदर से पलटने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और पहले मुझे जोड़नी है इस पर स्लीव्स। अच्छा, स्लीव्स जो है ना हमेशा मैं खुली चढ़ाती हूँ। खुली बाजू चढ़ाने का अपना एक फ़ायदा होता है। उससे पहले मैं कर देती हूँ एक गोलाई की शेप में कटिंग हल्की सी। तो जैसे हम गोलाई की शेप देते हैं गोल बाजू चढ़ाने में, तो वही कटिंग आप खुली बाजू में भी दे दीजिए। फिनिशिंग आपकी सेम आ जाएगी जैसे कि गोल बाजू में आती है। और यहाँ पे मैं ये खुली बाजू इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जो भी है कस्टमर अगर बढ़ता घटता है, उसका जो साइज़ है इंक्रीज़ डिक्रीज़ कुछ भी हो जाए तो वो इजीली अपने आप कर सकता है। गोल बाजू में बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता, पूरी पूरी स्लीव्स खोलनी पड़ जाती इसीलिए। तो यहाँ देखिए ये मैंने ना इसको सिलाई लगा दी है एक तरफ से, अब मैं दूसरी तरफ से इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो स्लीव्स मेरी इस तरीके से अटैच हो जाएगी। बहुत अच्छे से अटैच होने के बाद फिर जो है ना मुझे वही वाला प्रोसेस दोबारा से करना है, सीधी तरफ करके इसको सीधी तरफ से फिटिंग की सिलाई लगानी है। अच्छा, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, स्लीव्स मैंने पलट के डाली हैं, और गला जो है ना गले पे भी मैंने अस्तर वाला जो फ्रंट और बैक का अस्तर था वो भी मैंने पलट के लगाया है। तो इसीलिए मेरा तुरपाई का आधे से ज़्यादा काम इसमें बच गया है। अभी देखिए बारी आती है लास्ट की फिनिशिंग वाली सिलाई की। तो यहाँ पे सीधे तरीके से मैं इस तरीके से सिलाई इस पे लगा दूँगी, और ये देखिए सीधी तरफ सिलाई लगाने के बाद आप इसको पलट दीजिए और फिटिंग की सिलाई इस तरीके से लगा दीजिए, और ये एकदम से परफेक्ट ब्लाउज़ आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अब पलट दिया है, और पलटने के बाद जो भी आपका मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप एक निशान लगाइए और उसी निशान पे इसको फिटिंग दे दीजिए। बहुत अच्छे से ये ब्लाउज़ जो है ना रेडी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें, ये वाला जो प्रोसेस होता है ये हमेशा बस ब्लाउज़ वगैरह में ही लगाया जाता है। ये देखिए अब मैं इसकी फ़िटिंग लगा दूँगी। सीधी तरफ मैंने एक सिलाई लगा दी, इसको पलट दिया है। अब यहाँ पे जो है ना जो भी है मेरी ब्रेस्ट 36 और 36 से हाफ इंच एक्स्ट्रा ही रखूँगी, क्योंकि जो जिन्होंने ब्लाउज़ दिया है वो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना थोड़ा उनको टाइट था, और इसी हिसाब से पुराना भी है, तो मैं जो है ना आधा आधा इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा रख लूँगी। और ये ठीक ही रहता है, हल्का सा लूज़ हो जाए तो चलता है, लेकिन टाइट हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इस तरीके से सीधी सीधी एक सिलाई लगा देंगे फिटिंग वाली। तो यहाँ पे देखिए अब अच्छे से कवर हो गया है आपका ब्लाउज़, बहुत सुंदर लग रहा है सिलने के बाद। और अगर चुभने वाला कपड़ा होगा तो वो भी नहीं चुभेगा, और बहुत अच्छे से कवर अप हो जाता है। तो ये एक बेस्ट ईजी तरीका है, बहुत अच्छे से आप रेडी कर सकते हैं ब्लाउज़ को, और बहुत चंद मिनटों में रेडी हो जाता है ब्लाउज़, ज़्यादा देर भी नहीं लगती है। तो इसमें कच्चा वगैरह का आपका टाइम बचता है, जो आपको हाथ से कच्चा करना होता है वो वाला टाइम बचता है। दूसरी चीज़ ओवरलॉक वाला जो होता है ना टाइम, ओवरलॉक वाला टाइम वो बचता है। तो सारी चीज़ें एक साथ जो है ना, कहने का मतलब है ब्लाउज़ ईजी तरीके से रेडी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिटिंग की सिलाई लग गई है एक तरफ, दूसरी तरफ भी सेम ऐसे लगा। उसके बाद लास्ट एक काम बचता है, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ना उसको फोल्ड करने का। अब सारा जो है अंदर बाहर का और स्लीव्स वगैरह का, बैक का, सबका जो है ना फोल्ड हो गया है। बस ये फ्रंट वाला पार्ट जो है ना ये बचता है। बाकी जब हम पैडेड वगैरह लगा देते हैं ना उसके बाद हम इसको, लास्ट का काम होता है हमारा इसको फोल्ड करने का। तो कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, और जो सिलाई है उसको साइड में उसके अंदर ही कवर कर लीजिए, और इसके बाद जो है ना रफ़ सिलाई से इसको कवर अप कर दीजिए, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना तुरपाई के साथ ही अच्छा लगता है, तो इस पर तो तुरपाई हो। सो फाइनली फ्रेंड्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ जो है ना ब्लाउज़ रेडी है, और आई होप आप सबको पसंद आया होगा। एक एक चीज़ मैंने आप सबको दिखाई है, बताई है, तो पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।